करीब 40 साल बाद ये बात पुरानी है। 1983 में आगरा में एक बिजनेसमैन रहा करते थे जिनका नाम था सुरेश वर्मा और ठीक ठाक परिवार से थे। उनका शादी हो चुका था। उनका बीवी का नाम उमा था और उनके 2 बच्चे थे और 3 भाई थे और माता पिता भी थे। बहुत अच्छा परिवार था। अब सब लोग एक ही साथ में एक ही घर में रहते थे और जो सुरेश वर्मा थे वो सुरेश रेडियो के नाम से एक शॉप चलाते थे जिसमें रेडियो टीवी यही सब बेचा जाता था। 28 अगस्त 1983 को जब अपनी दुकान बंद करके अपने दोस्तों से मिलकर सुरेश रेडियो जो सुरेश वर्मा है घर जाते हैं और हार्न बजाते हैं कि हमारी बीवी बाहर आए, तभी 2 आदमी पीछे से आते हैं और गोली मार देते हैं। जब उनकी बीवी उमा घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि उनके हस्बैंड जो सुरेश रेडियो है उनकी मौत हो चुकी है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है और अपने आप में एक प्रेरणादायक है। कैसे एक आदमी का मौत होता है और कुछ महीनों बाद उसका दोबारा जन्म होता है, फिर कैसे कैसे करके वो शख्स अपने घर जाता है। जब उनकी बीबी उमा बाहर निकलती है तो देखती हैं कि उनके हस्बैंड की मौत हो चुकी है। फिर सब लोग शौक में डूब जाते हैं और सब चीज़ फिर बाद में नॉर्मल हो जाता है। जो उनका शॉप रहता है सुरेश रेडियो के नाम से, फिर उनकी बीवी उमा चलाने लगती है। बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, वो लोग स्कूल जाते हैं और घर में सब के सब लोग गम में डूबे रहते हैं। करीब 3 साल बीत जाते हैं। 1983 से 1986 आ जाता है और आगरा से 17 किलोमीटर दूर एक गांव पर आता है जिसका नाम बाढ़ रहता है। बाढ़ गांव में उस गांव में एक बच्चा रहता है जिसका उम्र मात्र 3 साल हुआ रहता है और उसका जन्म 10 दिसंबर 1983 को हुआ रहता है। उस बच्चे का जन्म 10 दिसंबर 1983 को हुआ रहता है और उसका नाम रहता है तोरण सिंह उर्फ टीटू। प्यार से लोग घर वाले टीटू बुलाते हैं और वो एक गरीब परिवार से वो लड़का रहता है। फिर जब वो लड़का 3 साल का हो जाता है तो अपने घर में सबको बोलता है कि मेरा नाम तोरण सिंह टीटू नहीं है, मेरा नाम सुरेश वर्मा है, मेरा एक रेडियो शॉप है, मेरा घर यहाँ पे नहीं है, मेरा घर आगरा में है। लेकिन घर वालों को ये लगता था कि छोटा बच्चा है तो चलो ऐसी वैसी बातें करता है, चाहे जैसे भी करता है छोड़ो जाने दो। घर वाले भी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते थे और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और बस एक ही बात बोलता है कि मैं यहाँ पे बस कुछ दिनों के लिए आया हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, आप मेरी माँ नहीं हो। अपने पिताजी को बोलता था वो लड़का टीटू, आप मेरे पिताजी नहीं है, मेरे माँ बाप, मेरी 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे भाई हैं और आगरा में एक मेरा रेडियो शॉप है जिसका नाम है सुरेश रेडियो। तो घर वाले भी सोचते थे कि अरे यार चलो ऐसे ही बोल रहा है। बात इतना बढ़ जाता है, अब धीरे धीरे वो लड़का 5 साल का हो जाता है। अब 5 साल होने के बाद कभी कभी ऐसे बात करता था जैसे बड़े लोग बात करते हैं। अभी 5 साल का कोई भी बच्चा है कि किसके भी गांव में है, 6 साल का है तो बड़े आदमी जैसा बात नहीं कर सकता। लेकिन ये बच्चा एकदम कभी कभी बड़े जैसा बात करता था कि मैं तुम लोग से बोल रहा हूँ ना कि मेरी फैमिली वहीं पे है, मेरा घर वहाँ पे है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। घर वालों को भी लगता था यार क्या हो गया, कई सालों से यही बात ये बोलता है। फिर टीटू के बड़े भाई भी थे, 2 और भाई लोग थे। फिर एक दिन टीटू बोलता है कि अगर तुम लोग नहीं मेरे को जाने दोगे, मेरे को नहीं वहाँ पे छोड़ोगे तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, यहाँ से भाग जाऊँगा। फिर एक दिन होता ये है, जो तोरण सिंह उर्फ टीटू रहता है, जो अपने आप को बोलता है कि मैं सुरेश वर्मा हूँ और मेरा घर आगरा है, एक दिन जैसे बड़े लोग अपना कपड़े पैक करते हैं कहीं जाने के लिए, छोटे बच्चे लोग को कहीं जाना है तो कैसे पैक करेंगे, लेकिन सेम बड़े लोगों के जैसा कपड़े पैक करता है और बोलता है मैं घर से भाग जाऊँगा, यहाँ पे नहीं रहूँगा। अब घर वाले भी सोचने लगते हैं यार मतलब कुछ सही तो बात नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आखिर में क्या मामला क्या है। फिर टीटू का एक बड़ा भाई रहता है जिसका नाम रहता है अशोक आता है और बोलता है टीटू ठीक है मैं तुमको तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा,
लेकिन अभी तुम चुपचाप रहो, अभी तुम यहाँ पे रहो, अभी तुम कुछ दिनों बाद चले जाना, मैं तुमको लाके छोड़ के आऊँगा। अशोक इधर ये सोचता है कि क्या सच में कोई आगरा में है, क्या सच में जो टीटू मेरा छोटा भाई जो चीज़ बोल रहा है वो सही में ऐसा है। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि परिवार निकल जाए, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि टीटू की बस मन गढ़ंत कहानियाँ हो। बस यही पता लगाने के लिए अशोक सोचता है कि मैं अब आगरा जाऊंगा, और टीटू को बोलता है कि तुम रुको, कुछ दिन बाद मैं तुमको खुद लेके जाऊंगा और वहाँ मतलब मिलवाऊंगा। लेकिन टीटू को कुछ भी नहीं बताता, घर वालों को सबको मालूम रहता है कि अशोक निकल जाता है आगरा। अब आगरा जाने के बाद ऐसे ही अशोक घूमते रहता है, बस उसको ये मालूम रहता है कि ये बोला रहता है कि आगरा में मेरा एक जगह पे ये चीज़ सुरेश रेडियो के नाम से शॉप है, लेकिन जगह का नाम नहीं बताया जाता है। फिर ऐसे घूमते घूमते पूछते पूछते कई दिनों लग जाते हैं। फिर उसके बाद सच में ये पता चलता है कि एक वहाँ पे सुरेश रेडियो नाम का एक शॉप है। अब अशोक वहाँ पे पहुँचता है, उस शॉप के अंदर जाता है। अब सुरेश उस शॉप के अंदर जाता है तो देखता है कि एक महिला बैठी हुई है और कुछ जो लोग सामान खरीदते हैं वो लोग भी बैठे हुए हैं। तो जाता है अंदर, तो पूछते हैं कि क्या चाहिए आपको। तब ये अशोक बोलता है कि मुझे सुरेश वर्मा जी से मिलना है, सुरेश वर्मा कहाँ पे है। फिर सब लोग अचानक अशोक की ओर देखने लगते हैं कि जो आदमी कई सालों से गुजर गया है, आज कौन आया है पूछने के लिए, और इसको मालूम नहीं कि सुरेश वर्मा नहीं है, उनका मौत हो चुकी है। फिर सब लोग बोलते हैं कि 5 साल पहले उनको मौत हो गया, वो इस दुनिया में नहीं रहे, और उनका सामने फोटो पे हार लगा रहता है। घर वाले बताते हैं जो उनकी वाइफ रहती है, जो बैठी रहती है काउंटर पे, कि वही उनका फोटो है। फिर ये सुनने के बाद अशोक को भी यार अचानक एक अलग सा एक एहसास होता है कि यार मेरा भाई जो बोलता है वो तो सेम बोलता है कि मैं 5 साल पहले ऐसा हो गया। फिर पूछता है कि ये बताइए जो अशोक जो सुरेश वर्मा थे, फिर बोलता है कि ये बताइए जो सुरेश वर्मा थे इनकी मौत कैसे हुई। तब वो लोग बताते हैं कि कार में आए, कार में कुछ लोग आए और गोली मार के चले गए, उनके सिर में गोली लगी थी, इसके वजह से उनका मौत हो चुका। ये सुनने के बाद अशोक को और भी यकीन होने लगा था कि मेरा भाई जो भी बात बोलता है सब सेम बोलता है। फिर बोलता है कि उनकी वाइफ कौन है, उनकी वाइफ कहाँ रहती है, क्या नाम है। तब जो काउंटर पर बैठी रहती है बोलती है मैं हूँ। तब अशोक पूछता है कि बताइए आपका नाम क्या है। तब वो बोलती है कि मेरा नाम उमा है। फिर तो इसको पक्का विश्वास होता है कि यार मेरा भाई भी यही चीज़ बोलता है कि एक मेरी बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 3 भाई हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरा अच्छा खासा बिजनेस है, मेरा एक शॉप है। अब यही चीज़ चल रहा होता है। तब वहाँ के लोग अचानक पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं, कहाँ से आप आए हैं। तब अशोक को भी समझ में नहीं आता कि आखिर मैं बताऊं तो कैसे बताऊं, ये लोग यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर अशोक बोलता है कि अभी तो चौंकने की बारी मेरी थी, जितना चीज़ मैं जानना था आप लोग बता दिए, अब चौंकने की बारी आप लोगों की है। अशोक बोलता है कि मेरा घर यहाँ से 17 किलोमीटर दूर एक बाढ़ गांव है, और मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम तोरण सिंह उर्फ टीटू है। करीब आज 3 साल से, जब 2.5-3 साल का वो था, तब से बोलता है कि मेरा घर यहाँ पे नहीं है, मेरा घर आगरा में है, मेरी बीवी का नाम उमा है, मेरा 2 बच्चे हैं, मेरे 3 भाई हैं और मेरे माता पिता हैं, और मेरा एक रेडियो शॉप भी है जो आगरा में है। यही चीज़ 3 साल से बोलते बोलते आज 5 साल हो गया, और एक ही चीज़ बोलता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे को वहाँ पे नहीं जाने दिया तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। अब मेरे को यकीन नहीं होता कि क्या इतना छोटा सा बच्चा को पिछले जन्म की कोई कहानी याद है कि उसको कैसे मौत हुई थी। लेकिन एक बात आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि टीटू भी बोलता है कि मैं जब कार से आया दरवाजे पे और हारन मार रहा था, फिर मेरी बीवी जब रूम से निकली तब तक मेरे को 2 आदमी आए, एक आदमी गोली मारा और मेरा वहीं पे मौत हो गया। उनकी बीवी को और वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे किसी को भी यकीन करना मुश्किल था। लेकिन तभी वहाँ पे जो उमा रहती है उनके सास ससुर आ जाते हैं, बोले तो सुरेश वर्मा की माता पिता आ जाते हैं। अब वो लोग आते हैं तो वो लोग ये बात सुनते हैं कि एक गांव में 17 किलोमीटर दूर एक 5 साल का लड़का है और बोलता है कि मैं सुरेश वर्मा हूँ, मेरा दूसरा जन्म हुआ है, मेरा 5 साल पहले मेरे को गोली मार के हत्या कर दी गई थी।
तो कितने भी हैं तो माँ बाप हैं, वो लोग तुरंत रोने लगते हैं और बोलते हैं कि भगवान ने हमारे साथ गलत नहीं किया, हमारा बेटा तो ले लिया लेकिन बहुत जल्दी हमारा बेटा लौटा दिया। लेकिन बात ये थी कि क्या किसी का पुनर्जन्म हो सकता है? क्या जो टीटू बोलता है वो सच बात है या ऐसे ही लोगों के मुंह से सुना हुआ, चाहे उनके दिमाग में बैठा हुआ है? फिर सब लोग एक राय बनाते हैं और अशोक को बोलते हैं कि सब लोग हम लोग एक ही साथ में तुम्हारे गांव में चलते हैं, जो आगरा से 17 किलोमीटर पे दूर पे था। फिर वहां पे होना क्या था, सुरेश वर्मा के माता पिता, उनके भाई, उनके दोनों बच्चे और उनकी बीवी उमा और साथ में अशोक लोग चल जाते हैं गांव में। गांव में जाते हैं तो सब लोग एक ही साथ में रहते हैं और टीटू को नहीं मालूम रहता है कि मेरा पुराना फैमिली, जिसको मैं बोलता हूं कि मेरा घर यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे वो लोग भी आए हैं। टीटू खाना खा के हाथ धो रहा होता है कि पीछे से लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं और बाजू में नया परिवार खड़ा हो जाता है जो अशोक का परिवार रहता है। टीटू जैसे घूमता है तो अपने जो पुराने वाले पापा रहते हैं बोलता है कि पापा आप यहाँ पे कैसे? फिर उसके बाद अपने माँ के बारे में पूछता है। फिर वो लोग भी अचंभे में पड़ जाते हैं कि एक छोटा सा बच्चा कैसे मतलब सुरेश वर्मा हो सकता है। फिर वहाँ पे अपने भाई लोग को भी पहचानता है। फिर अपनी जो वाइफ रहती है उसको नाम देकर बुलाता है, उमा कैसी हो तुम? फिर सबको समझ में नहीं आ रहा था लेकिन सब लोग इसके बातों का जवाब देते थे। फिर वहाँ पर सब लोग बैठते हैं। उमा को बोलता है उस टाइम अपनी बीवी को, उमा मेरे सेंटर में बैठो, मेरे साइड में बैठो। फिर उमा भी जो उनकी बीवी थी शर्माती हुई साइड में बैठती है। एक 5 साल का लड़का बोलता है कि ये मेरी बीवी है और मैं सुरेश वर्मा हूँ। साइड में बैठने के बाद सब परिवार बैठे रहते हैं। फिर वो लड़का बोलता है टीटू कि देखो अपने माँ बाप से, मैं इन लोग से बोलता था कि ये लोग मेरे माँ बाप हैं, मेरे माँ बाप आगरा में रहते हैं, लेकिन ये लोग नहीं मानते थे। सब कोई उसकी बातों में हाँ के हाँ मिलाते हैं। फिर होता यह है कि कुछ चीजें ऐसी चीज बताता है उमा को जो बस उमा जानती थी। फिर उमा को बताने के बाद कान में उमा अपने घर वालों को बताती थी, हाँ सही बात है, जो सुरेश वर्मा जी जानते थे, मतलब उमा के पति जो 40 साल के हो गए थे, जिनका मौत हो गया था गोली लगने से, वो बस ये टीटू जो 5 साल का लड़का था यही सब चीजें बताता था। अब ये तो क्लियर था कि यही है, लेकिन फिर भी आदमी लोग को विश्वास नहीं होता कैसे एक 40 साल का आदमी चला गया और एक बच्चे के रूप में फिर से दुनिया में आ गया। अब होना ये था, अंदर तो सब बात हो गई। जब वो लोग बाहर निकले तो लोग कार से आए थे, बाहर निकला तब टीटू क्या बोला कि मेरी पुरानी वाली कार कहाँ पे है? जो गाड़ी पहले सुरेश वर्मा यूज करते थे, जिस गाड़ी में मौत हुआ था, वो गाड़ी किधर है मेरा? वो शायद स्विफ्ट कार थी। फिर घर वाले बोलते हैं कि वो कार हम लोग ने बेच दी, क्योंकि इसको वो कार भी याद रहता है। और यहाँ पे एक और कहानी अलग रहती है, इसके जो बच्चे रहते हैं ना, मतलब सुरेश वर्मा जी के जो बच्चे रहते हैं पहले जन्म में, तो उनको मालूम रहता लगभग 5 साल 4 साल के रहते हैं। अभी टीटू का 5 साल का है तो बच्चे को बाहर में छोड़ा जाता है। 4-5 बच्चे रहते हैं कि आप थोड़ा अपने बच्चे लोग को बुलाइए। फिर टीटू को क्या, टीटू दोनों बच्चों पे हाथ रखता है और बोलता है यही दोनों मेरे बच्चे हैं। अब घर वालों को तो पूरा यकीन हो जाता है। और यहाँ पे एक और चीज था, टीटू का उम्र था 5 साल और इन लोग का बच्चे को 8 साल 10 साल था, मतलब टीटू से 4-5 साल ज्यादा उम्र था। फिर इसके होने के बाद घर वाले भी, जो पुराने परिवार रहते हैं वो लोग तो बहुत खुश रहते हैं कि चलो हमारा बेटा मिल गया, हमारा पति मिल गया, हमारा भाई मिल गया। लेकिन नए परिवारों में थोड़ा अंदर से आदमी नर्वस था कि मेरा बेटा चला जाएगा। पिता साइड में वैसे मुंह बनाए बैठा हुआ है, घर में भी थोड़ा सा कोई खुश नहीं है। फिर भी नए परिवार लोग समझाता है कि चलिए हम लोग एक ही साथ में चलते हैं फिर से, और टीटू को लेकर ये लोग आगरा चले जाते हैं। और चीज मतलब साबित करने के लिए कि क्या सच में किसी का पुराना जन्म हो सकता है, क्या कोई मर के वापिस आ सकता है। अब टीटू को लेकर वो शॉप जो रहता है, जो सुरेश रेडियो शॉप रहता है, उसके बाजू से लेके जाया जाता है। और कुछ थोड़ा सा आगे बढ़े रहते हैं तो डायरेक्ट अंदर से टीटू बोलता है कि गाड़ी रोको, आगे किधर जा रहे हो, अपना शॉप तो बाजू में है। अब सब लोगों को यकीन हो जाता है यार इसको सब मालूम है, यही है वो। फिर अपने कार से उतरता है और अपने शॉप में जाता है। तो सुरेश वर्मा जो रहते हैं ना, उनका एक आदत रहता है कि कहीं भी जाते थे वो फर्स्ट जो टेबल बैठना का है या कहीं पे कुछ कर रहे हैं, खाना खाने को, लंच करने को, तो अपना उंगली बजाते रहते थे, जैसे आदमी मार देता है, एक आदत जैसा बन जाता है। सेम टीटू भी जब अंदर जाता है तो इससे ही 2 बार
टेबल पे मारता है। उनकी बीवी बताती है, जो उमा रहती है पीछे, कि सेम सुरेश वर्मा भी जी ऐसे ही करते थे। अगर कहीं जाते थे तो टेबल या किसी चीज पर बैठते थे तो बजाते रहते थे। अब अंदर जाता है टीटू, बैठता है काउंटर पे। फिर लोग पूछते हैं कि ये फोटो किनकी है बताओ, तो बोलता है ये तो मैं हूँ, ये तो मेरी फोटो है। टीटू फोटो को भी पहचान जाता है। फिर दुकान में कुछ 5 सालों में कोई चीज़ हटा दी जाती है, मतलब नई लगवाई जाती है, पुरानी चीज़ हटा दी जाती है, खराब हो गई होती तो। फिर टीटू बोलता है कि ये चीज़ यहाँ से क्यों हटाया, ये चीज़ पहले लगाया था। फिर घर वाले भी सोचने लगते हैं यार सब चीज़ इसको मालूम है। फिर वो लोग बोलते हैं कि सुरेश वर्मा जी की मौत के बाद ये चीज़ हटा दिया गया, ये चीज़ बदल दिया गया, लेकिन दुकान में जितना चीज़ बदला गया था, जितना चीज़ लगाया गया था, सब टीटू को याद था। अब ये बात इतना वायरल हो जाती है कि मतलब सच में क्या कोई आ सकता है। फिर दिल्ली से जो एक्सपर्ट हैं, जिनको पता है, मतलब जो चेक करते हैं, जो लोग बता सकते हैं किसी मतलब कोई बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, फिर वो लोग भी आते हैं। और वो लोग आने के बाद टीटू का जब मौत हुआ रहता है, मतलब 40 साल पहले जब गोली लगने से, तो टीटू का पोस्टमार्टम सब चीज़ का रिपोर्ट मंगाया जाता है, देखा जाता है। तो जैसे टीटू का पोस्टमार्टम में ये रहता है कि गोली लगी है सिर के ए साइड में, और लगी इधर से थी, लेकिन निकाली गई थी ए साइड से, थोड़ा डाउन में थी। तो वो रिपोर्ट में मतलब साफ लिखा हुआ था। लेकिन जब बाद में टीटू का सर से थोड़ा बाल कटिंग कराया गया, सेम वैसे चिन्ह मार्क टीटू के सर में भी था, जैसे गोली लगने के टाइम में सुरेश वर्मा के सर में था। अब ये लोग भी क्लियर कर देते हैं कि हाँ यही है सुरेश वर्मा, जो है वो नया जन्म हुआ है और रिटर्न आए हैं दुनिया में, यही है टीटू और तोरण सिंह। लेकिन अब बात यहाँ पे ये पड़ जाती है कि पुरानी फैमिली खुश हो जाती है और नई फैमिली दुख में हो जाती है कि अब मेरा बेटा चला जाएगा, अब हम लोग को छोड़ के नहीं रहेगा। फिर बात में यहाँ पे ये भी थी कि उमा के घर वाले, अब उमा की उम्र 40 साल, बच्चे को लोग का उम्र 10 साल 8 साल और टीटू का उम्र 5 साल। ठीक है वो सुरेश वर्मा है, लेकिन बाद में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, बात करते हैं। फिर जो टीटू रहता है वो आगरा में नहीं, जहाँ उसका दूसरा जन्म हुआ रहता है, टीटू वहीं पर रहता है और वहीं पर रह के पढ़ाई करता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है। और पढ़ाई करने के बाद आगरा भी जाता है, उन लोग से मिलता है, आता है जाता है, दोनों परिवार मिलकर रहते हैं। और खूब पढ़ाई करने के बाद वो टीटू आगे चल के ये जो बनारस कॉलेज में प्रोफेसर का जॉब मिल जाता है, BHU में पढ़ाते हैं बच्चों को। और आज भी ये कहानी उनको साफ याद है और सब कुछ याद है। और पुराने परिवार को, नई परिवार के बारे में सब चीज़ उनको पता है। नई परिवार के बारे में तो ऑलरेडी सब जान रहे हैं, लेकिन पुराने परिवार के बारे में भी सब चीज़ उनको मालूम है। और आज भी दोनों परिवार मिलजुल कर रहते हैं। और अभी भी जो टीटू है सुरेश वर्मा, अगर जाते हैं तो कभी कभी टाइम मिलता है तो अभी भी आगरा घूमने जाते हैं। और सब कोई अपने दुनिया में खुश है, दोनों परिवार खुश है। लेकिन इस रिश्ते को कभी भी ये लोग भूले नहीं, दोनों परिवार के आराम से अच्छे से निभाते हैं। और आज भी वो बनारस में BHU में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आज की कहानी यही थी। तो आप लोग अपनी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। देखिए दूसरा जन्म होता है, बहुत से लोग नहीं मानते, लेकिन यहाँ पे कुदरत का करिश्मा है, सच हो गया। जो सुरेश वर्मा जी हैं वही टीटू के रूप में, मतलब तोरण सिंह के रूप में दोबारा जन्म लिए और इस दुनिया में आए। और आज एक अच्छे खासे टीचर हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और बच्चे लोग को पढ़ाते हैं। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमको भी हौसला मिलता है। अब फिर मिलेंगे नई कहानियों, नई कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, क्योंकि बारिश आ रहा है मेरे भाई, आज कई दिनों से बारिश आ रहा है। और मैं बारिश में इधर आकर बैठ के बनाता हूँ, क्योंकि रूम के साइड में बहुत से लोग हैं जो हल्ला गुल्ला करने लगते हैं। लेकिन मैं इधर साइड में आता हूँ, थोड़ा पहाड़ टाइप का है, इधर ही वीडियो बनाता हूँ। तो आपका दिन शुभ हो, आप लोग अच्छे से रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और बारिश का दिन है तो जहाँ तक अपने घर के आजू बाजू में अगर कूड़ा करकट कुछ हो रहा है तो साइड में हटा दीजिए, क्योंकि छोटे छोटे जानवर लोग उसमें आ जाते हैं। और सेफ रहिए, अपने फैमिली को भी सेफ रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।